चुनाव से पहले अखिलेश के छूटे पसीने। योगी सरकार को गिराने में गिरे अखिलेश। सपाइयों के साइकिल की हवा तेजी से निकले। नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी के खास शो दो टुक। अखिलेश यादव फिर से पुरानी आदत पर उतर आए हैं। गर्मी पड़ रही है, बिजली की डिमांड रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है, तो उन्होंने क्या किया, एक गाना लिख दिया। न बिजली जले न पंखा चले, गर्मी में जनता दिन रात चले। भाई साहब, ये गाना नहीं है, ये हताशा का गीत है। जब सत्ता में थे तब क्या किया, और अब विपक्ष में बैठकर सिर्फ गाने गा रहे हैं। यूपी की जनता जानती है असली हकीकत क्या है। पीछे मुड़कर देखिए जरा, अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे 2012 से 17 तक, तो यूपी में बिजली की क्या हालत थी। गाँव में 8 से 10 घंटे बिजली रहती थी। शहरों में भी घंटों कटौती होती थी। ट्रांसफार्मर जले रहते थे और पावर शॉर्टेज 20 से 25% तक होती थी। लोग सड़कों पर उतर आते थे, प्रदर्शन होते थे, लाइनमैन पर हमले होते थे। अखिलेश के राज में बिजली संकट रोजमर्रा की बातें थी। नई पावर प्लांट्स नहीं बने, पुराने प्लांट्स बंद पड़े थे। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पूरी तरह से चरमरा गया था। जनता पसीने में तर थी, पंखे चलते नहीं थे, पढ़ाई ठप थी, दूध दही खराब होते थे, किसानों की फसलें सूख जाती थी। लेकिन तब अखिलेश कहाँ थे। परिवार की राजनीति अपनी छवि चमकाने में व्यस्त, और अब वही अखिलेश गाना लिख करके योगी सरकार पर हमला बोल रहे हैं। आज यूपी में क्या हाल है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बिजली को गेम चेंजर बना दिया है। मई 2026 में यानी कि इसी साल यूपी ने देश का रिकॉर्ड बनाया। 31,824 मेगावाट पीक डिमांड पूरी की। महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया। शहरों में 24 घंटे, गाँव में 22 घंटे से ज्यादा बिजली रही। सालाना खपत दोगुनी से ज्यादा हो गई। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बढ़कर 30,000 मेगावाट के पार गई। नई पावर प्लांट शुरू हुए, ट्रांसमिशन लाइंस दुरुस्त हुए, सब स्टेशन अपग्रेड हुए। योगी ने साफ कहा, बिजली बिना रुकावट चलेगी, क्वालिटी वाली मिलेगी। गर्मी के इस मौसम में भी डिमांड 34,000 मेगावाट तक पहुंचने की तैयारी है, और सरकार पूरी तरह से इसको पूरा भी कर रही है। अखिलेश का गाना सुनकर लोगों को हंसी भी आती है और गुस्सा भी। जब उनके समय 15 से 16 घंटे कटौती होती थी, तब जनता ने क्या कहा, तब तो कोई गाना नहीं लिखे। अब थोड़ी बहुत शिकायतें आ रही है तो पूरा गीत तैयार है। यह हताशा है क्योंकि यूपी आगे बढ़ रहा है, विकास हो रहा है, निवेश आ रहा है, और उनकी पुरानी राजनीति फेल हो रही है। योगी सरकार ने बिजली विभाग को मजबूत किया, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई, नई टेक्नोलॉजी लगाई, सोलर पावर बढ़ाया, रिन्यूएबल एनर्जी में भी तेजी आई है। किसानों को सोलर पंप, ग्रामीण इलाकों में बेहतर सप्लाई हुई है। देखिए, जनता समझदार है। अखिलेश के समय में बिजली संकट के कारण इंडस्ट्री भाग रही थी, रोजगार नहीं बन रहे थे, लोग परेशान थे, और आज यूपी देश का सबसे बड़ा स्टेट पावर कंज्यूमर बन गया है। फिर भी सप्लाई रिकॉर्ड स्तर पर है। ट्रांसफार्मर फेलियर घटे हैं, लाइन लॉस कम हुए हैं, पावर जनरेशन बढ़ा है। योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। पीलीभीत, नोएडा, कानपुर जहां शिकायतें आई हैं, वहां तुरंत एक्शन हुए हैं। और ये गाना लिखना अखिलेश की पुरानी आदत है। समस्या का समाधान नहीं, सिर्फ राजनीति है। जबकि योगी सरकार समस्या का समाधान कर रही है। पावर सेक्टर में हजारों करोड़ों का निवेश हो रहा है। नई प्लांट, स्मार्ट मीटरिंग, सब कुछ हो रहा है। यूपी अब आत्मनिर्भर बिजली उत्पादन की ओर बढ़ रहा है। मोदी के नेतृत्व में केंद्र से भी पूरा सपोर्ट मिल रहा है। अखिलेश की नीतियों ने ही सपा डुबोई। अखिलेश यादव चुनाव को लेकर फिर वही पुरानी पीच पर उतर आए हैं। जाति, परिवारवाद, वादों की बौछार और नकारात्मकता, यही उनकी पुरानी और पूरी चुनावी नीति का सार है। जब सत्ता में थे तब क्या किया, और अब विपक्ष में बैठकर सिर्फ राजनीति और जाति और गाने लिखते हैं, और केंद्र राज्य सरकार पर हमले बोलते हैं। यूपी की जनता इन सबको अच्छी तरह से समझ रही है। अखिलेश की चुनावी रणनीति का सबसे बड़ा हथियार है पीडीए फॉर्मूला, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। और ये कोई नया आइडिया नहीं, बल्कि पुरानी मंडल राजनीति का रंग रूप बदला हुआ चेहरा है। 2024 लोकसभा चुनाव में उन्होंने इसी को आजमाया और कुछ सीटें जरूर जीती, लेकिन अब 2027 विधानसभा के लिए वही फॉर्मूला दोहरा रहे हैं। जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं, आरक्षण बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ओबीसी, एससी, एसटी को ज्यादा हिस्सेदारी देने की बात करते हैं। और ये सब सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन असल में ये समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि मोदी योगी सरकार सबका साथ सबका विकास पर चल रही है, और यही नारा है बिना किसी भेदभाव के। अखिलेश कहते हैं कि 2027 में सपा की सरकार बनते ही केंद्र की बीजेपी सरकार गिर जाएगी।
यह हताशा भरी भविष्यवाणी है। जब उनके पिता मुलायम सिंह के समय या उनके अपने सीएम काल में क्या हाल था, परिवार की सत्ता, भतीजे भतीजियों के भाग दौड़, विकास थमा हुआ और अब चुनाव आते ही गठबंधन की होड़ हो गई है। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के साथ बैठना, लेकिन असल में अपनी सपा को ही आगे रखना। टिकट बांटने में भी वही पुराना आदत, परिवार के करीबी जातीय समीकरण देख करके उम्मीदवार। आईपैक से नाराजगी क्या बिगाड़ेगी खेला। उन्होंने आईपैक जैसी एजेंसियों से समझौता तोड़ा है, फंडिंग का बहाना बनाया है, मतलब चुनावी मैनेजमेंट में भी पैसे की तंगी है। जबकि योगी सरकार विकास के काम कर रही है, जनता का विश्वास जीत रही है। अखिलेश के मैनिफेस्टो में पुराने वादे घूम घूम कर आ जाता है। 1 करोड़ की नौकरियां देंगे, किसानों को एमएसपी गारंटी देंगे, फ्री बिजली 300 यूनिट तक देंगे, लैपटॉप कास्ट सेंसस होगा और साथ ही साथ लैपटॉप देंगे, कास्ट सेंसस भी होगा, अग्निपथ को खत्म करेंगे। लेकिन जब सत्ता में थे तो इनमें से कितना किया। बेरोजगारी चरम पर थी, युवा पलायन कर रहे थे, किसान परेशान थे और वही वादे दोहरा करके वोट मांगना। चुनावी नीति में उनका फोकस मुख्य रूप से जाति गणना पर है। बार बार कहते हैं कि 2027 जनगणना में जाति डेटा आएगा तो आरक्षण बढ़ेगा और ये डर पैदा करने की राजनीति है। बीजेपी सरकार ने पहले ही ओबीसी, एससी, एसटी के लिए काम किया है, उनकी भागीदारी बढ़ाई है। योगी की कैबिनेट में पिछड़ों और दलितों को अच्छी जगह दी गई है, लेकिन अखिलेश के समाज को फिर से बांट करके वोट बैंक बनाने में लगे हैं। टिकट वितरण की रणनीति भी साफ है, लोकसभा वाला फॉर्मूला दोहराना, जातीय समीकरण साधना और ऐसे उम्मीदवार जिनसे क्षेत्र का जाति समाज गणित बैठ जाए। लेकिन जनता अब विकास देख रही है। योगी सरकार ने कानून व्यवस्था, बिजली, सड़क, निवेश, रोजगार में जो क्रांति लाई है उसे अखिलेश के गाने या वादे नहीं झुठला सकते हैं। अखिलेश की चुनावी नीति में एक बात गायब है, विकास का विजन। कोई बड़ा आर्थिक मॉडल नहीं और कोई नया आइडिया नहीं, सिर्फ पुरानी घिसी पिटी वही अपने वादे, सपा की छवि और परिवारवाद। जबकि मोदी का विकसित भारत 2047 और योगी का विकसित यूपी का विजन हर वर्ग को साथ लेकर के चल रहा है। युवा स्किल डेवलपमेंट, किसान आय दुगनी, महिलाओं की सुरक्षा, उद्योगों का विस्तार, ये असली चुनावी एजेंडा होना चाहिए जो बीजेपी के पास तो है लेकिन सपा के पास नहीं है। अखिलेश अब भी कह रहे हैं कि बिजली संकट, महंगाई, बेरोजगारी पर हमला बोलेंगे वो, लेकिन यूपी में रिकॉर्ड बिजली उत्पादन हो रहा है, पीक डिमांड पूरी हो रही है और साथ ही साथ निवेश भी आ रहा है। लाखों युवाओं को नौकरियां मिल रही हैं और उनकी नीति सिर्फ और सिर्फ कास्ट पे रहती है, नकारात्मकता फैलाने पर रहती है। जबकि जनता अब डिमांड कर रही है, रोजगार का पॉजिटिव बदलाव देख रही है। 2027 के लिए उनकी तैयारी है ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत करके सत्ता हासिल करना, लेकिन तरीका वही पुराना, गठबंधन, जाति, वादे और हमले। यूपी की जनता इन सब को पार कर चुकी है। डबल इंजन सरकार का काम बोल रहा है। अखिलेश चाहे जितने भी गाने लिख ले, जितनी जाति राजनीति करे, विकास की लहर को रोक नहीं पाएंगे। क्या गाने लिखकर जीतेंगे जनता का दिल? जनता पूछ रही है, अखिलेश आपके 5 साल में क्या किया आपने? एक भी बड़ा पावर प्लांट, सिस्टम सुधार कुछ हुआ? जवाब नहीं, सिर्फ वादे और परिवारवाद। आज जब यूपी चमक रहा है, लाइट जल रही है, पंखे चल रहे हैं, फैक्ट्रियां चल रही है, तो आप गाना गा रहे हैं। यह हताशा का गीत है। जनता इसे समझ रही है। योगी सरकार का फोकस क्लियर है, 24x7 पावर, हर घर, हर खेत, हर फैक्ट्री में, गर्मी हो या सर्दी, सप्लाई अनइंटरप्टेड है। रिकॉर्ड पीक डिमांड पूरी करना आसान नहीं है, लेकिन डबल इंजन सरकार कर दिखा रही है। अखिलेश जैसे नेता सिर्फ नकारात्मकता फैला सकते हैं, फैला रहे हैं, लेकिन जनता विकास देख रही है। यूपी बदल रहा है, तेजी से बदल रहा है। बिजली एक उदाहरण है और ये जरिया हो सकता है अखिलेश यादव के लिए, वोट बैंक के लिए, वोट के लिए, चुनाव में लड़ने के लिए। सड़क, कानून व्यवस्था, निवेश, रोजगार, हर क्षेत्र में काम हो रहा है, लेकिन इसमें ये अपना मुद्दा नहीं तलाश सकते हैं। अखिलेश का गाना गर्मी में पंखे की हवा की तरह है, बस गुजर जाएगा, असर कुछ नहीं। जनता योगी के साथ है क्योंकि वो काम करते हैं, बात करते हैं, विकास करते हैं और इस वक्त जनता विकास के साथ है। यानी कि मैसेज साफ है, सपा लाख गाने लिख ले, लेकिन कहते हैं ना कि मुंह से ज्यादा काम बोलता है और काम जनता ने सबका देखा और अब
योगी आदित्यनाथ का भी काम देखा जा रहा है, जनता बखूबी देख रही है और ऐसे में फैसला भी जनता को ही लेना है कि गाने पर वोट करेगी या विकास पर वोट करेगी। फिलहाल आप खूब गाने लिखिए, लेकिन सवाल तो ऐसे में ये भी उठता है कि आपकी इस नीति से क्या आपकी नैया पार हो जाएगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय आप जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।